हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जापानी बुड्ढों के बारे में। ओके। अगले जन्म मोहे जापानी बुड्ढा ही कीजो। ओके। तो जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। ओके। मतलब वर्ल्ड वार के बाद, वर्ल्ड वार टू के समय उनकी पूरी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर पूरी कंट्री को फिर से रिवाइव अच्छे तरीके से किया है। ओके। तो जब भी इसका क्या मतलब है कि जब भी अगर हमको ऑप्शन मिले कि अगर हम रीबर्थ लेना चाहें तो कहाँ पर रीबर्थ हमको लेना चाहिए, तो जापानीज जनरली जो लोग होते हैं वो काफी समय तक जीवित रहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो सोशल सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ही बूढ़ों की केयर करता है। वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो सोशल बेनिफिट्स हैं, वो काफी अच्छे तरीके से जापानीज वालों को उनकी देखभाल करती हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये एक जापानीज डॉक्टर है जो कि 105 साल जिंदा रहा। ओके। तो अब इसके पीछे एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है कि एक और नाम तुमने सुना होगा, समथिंग कॉल्ड एन एस्किमोस। करेक्ट। एस्किमो में क्या रहता है कि एस्किमो एक ऐसी प्रजाति है जहां पर जैसे ही कोई भी आदमी 50-55 का साल का हुआ तो उसको लोग या तो वो खुद मर जाता है या उसको सोसाइटी मार देती है। करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन ये है कि लेकिन जापान में क्या होता है कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा रहती है, मतलब उनको कोई नहीं मारता, उनको सपोर्ट करता है। क्योंकि ये सब चीजें हैं कि वहां पर संसाधन कितने हैं। अगर हम बात करें एस्किमो प्रजाति में, वहां पर क्या है कि संसाधन बहुत ही कम है। ओके। तो अब अगर वहां पर सर्वाइवल करना है तो क्या होगा कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो उतनी ही होनी चाहिए जितने संसाधन है। ओके। अब होता क्या है कि समय के साथ जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ रही है, एज बढ़ी, अब क्या हुआ कि जैसे ही कोई बुढ़ा, कोई आदमी 50-55 साल का हुआ तो अब दो ही ऑप्शन है, या तो क्योंकि संसाधन लिमिटेड है तो या तो किसी छोटे बच्चे को तुम पाल लो या फिर उस बूढ़े को पाल लो, क्योंकि संसाधन तो उतने ही है। तो यहाँ पर क्या एक प्रथा है कि जैसे ही कोई हुआ तो या तो वो खुद मर जाता है बूढ़ा, या फिर उसको कोई वहां का समाज मार देता है। और ये लोग वहां से ऐसे ही मूल लेके ही पैदा होते हैं। अब अपन लोग जब ये कहानी सुनते हैं तो बोलेंगे अरे यार कैसे लोग हो तुम, अपने बूढ़े लोगों को मार देते हो। ओके। लेकिन एस्किमो में ये परंपरा है। अब जापान में क्या है कि बहुत अच्छा सोशल सिस्टम है, वहाँ हेल्थ लाइफ भी अच्छी रहती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लो, मान के चलो कि तुम जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मान के चलो कि तुम एक समुंदर के बीच में एक नाव में जा रही हो। तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं और तुम्हारे बाबा जी हैं। ओके। और तुम्हारे बच्चे भी हैं। अब क्या हुआ कि वहां पर जो नाव चलाने वाला है उसने बोला कि साहब ये तूफान आने वाला है और ये नाव का थोड़ा बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। अब अगर अपन सुरक्षित वहां किनारे तक पहुंचना चाहते हैं तो इस सारे लोगों में से किसी एक आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, उसको नीचे हमको समुद्र में फेंकना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि अ, अगर ये नाव डूब गई तो मैं तो बच जाऊंगा किसी तरीके से। ओके। लेकिन तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। तो अगर तुम में से बचना चाहते हो तो एक आदमी का बलिदान देना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो। अब तुम्हारी पूरी फैमिली ने तुम पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई तुम जिसको बोलोगे वो कूदेगा, तुम डिसाइड करो। अब अब ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि क्या तुम अपने बच्चों को फेंकोगे, क्या अपने आप को तो फेंकोगे नहीं क्योंकि तुम ही डिसाइड कर रहे हो। क्या अपनी बीवी को फेंकोगे, क्या अपने मम्मी पापा को फेंकोगे, क्या अपने दादाजी को फेंकोगे। तो इस समय तुमको भी एस्किमोज बनना पड़ेगा। तो एस्किमो वो अपनी बाई चॉइस नहीं बन रहे हैं। ओके। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा भी एस्किमो जाग सकता है अगर परिस्थितियां वैसी हो जाए। तो अगर कभी भी कोई ऑप्शन मिले कि हमको अगर रीबर्थ मिले और भगवान पूछे कि तुम कहाँ करना चाहते हो, कहाँ जीना चाहते हो, तो क्या बोलना है कि उम्र क्या है। अगर उम्र बोल रहे हो कि तुम्हारी 80 साल है, 90 साल है, तो जापान में भेज दो। क्योंकि वहाँ बहुत ही जापानीज का बुड्ढा बहुत ही अच्छा बुड्ढा रहता है। करेक्ट। और अगर गाय बनना है तो भारत में रहो। क्योंकि यहाँ पर गाय की जो अहमियत है ना वो इंसान की अहमियत नहीं है।
गाय के चक्कर में आदमी को मार दिया जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए। धन्यवाद।